शिक्षक सम्मान समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या राज्यपाल, सबने चर्चा तो सबकी की, लेकिन निशाने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री के सामने ही राज्यपाल ने बिना किसी का नाम लिए अधिकारियों के ऊपर जमकर हमला बोला। इशारों में के पाठक के फैसले के ऊपर राजभवन ने सीधे तौर पर चेता दिया। फिर क्या, पूरे दिन के घटनाक्रम के बाद शाम होते होते शिक्षा मंत्री राजभवन में हाजिरी लगाने पहुंचे। लंबी मुलाकात हुई तो बाहर निकले शिक्षा मंत्री की जुबान सिल गई। मीडिया के कैमरे देखते ही हाथ जोड़कर बचना चाह रहे थे। आखिर पूरे दिन शिक्षकों के मामले पर जब शिक्षा मंत्री खुद कह रहे थे कि विभाग के अधिकारियों को ऐसे फैसले नहीं लेना चाहिए जिससे सरकार की जो है बदनामी हो, किरकिरी हो। जल्दीबाजी में किया गया फैसला नुकसानदेह होता है। अधिकारियों को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। आखिर बिहार की सियासत में, बिहार के शिक्षा महकमे में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि इस तरीके के बयान सामने आए। हमारी सहयोगी नेहा चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर क्यों बिहार में शिक्षा व्यवस्था के अंदर नेहा अमूमन सवाल उठता है, चाहे वो राजभवन की बात करें या शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच की बात है। जब से के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बागडोर संभाली है एज ए अपर मुख्य सचिव, तब से विवादों में शिक्षा विभाग रहने लगा। शिक्षक और विभाग आमने सामने। जी बिल्कुल। आज जब राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर बिहार के राज्यपाल पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए थे और वहां जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहीं मौजूद थे। हालांकि राज्यपाल ने के पाठक का नाम नहीं लिया, लेकिन शिक्षा विभाग पर ढेरों बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ संसाधन होने के बावजूद बिहार के शिक्षक सड़कों पर क्यों हैं। शिक्षा विभाग के बारे में और भी तमाम बातें कही गई। साथ ही साथ राज्यपाल ने ये भी खुलासा कर दिया कि राजभवन और बिहार सरकार के बीच जो टकराव की खबरें आ रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात का खुलासा राज्यपाल ने जरूर कर दिया है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए भी राजभवन पहुंचे थे। ये वक्त वही था जब राजभवन और बिहार सरकार के बीच टकराव की खबरें आ गई थी। कई सारी खबरें ऐसे भी आई जहां पर वीसी को लेकर भी, वीसी की नियुक्ति को लेकर भी खबरें आई थी कि राजभवन की तरफ से भी लेटर जारी कर दिया गया, बिहार सरकार की तरफ से भी लेटर जारी कर दिया गया। और अब कल की जो बड़ी घटना हुई, कल के पाठक का फरमान रद्द कर दिया गया और आज शिक्षा मंत्री, ये सारे वाकया के बाद शिक्षा मंत्री राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। और राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जब आज के पाठक फोकस थे, आज शिक्षक दिवस के दिन जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ, वहां पर शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे। सबके सामने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने शिक्षा विभाग की ढेर सारी निंदा की है। शिक्षकों के बारे में तमाम बातें कही कि लगातार शिक्षक सड़कों पर मार्च करते नजर आए हैं। शिक्षा विभाग की ऐसी स्थिति हो गई है और के पाठक पर लगातार शिक्षकों का जो विरोध है वो लगातार सामने आ रहा था। और अब जब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है शिक्षा विभाग के लिए कि जब सभी लोग, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री भी लगातार के पाठक पर कह रहे हैं कि इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से लगातार लेटर जारी नहीं करनी चाहिए थी, और अब जब राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं तो आखिर क्या बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। लेकिन स्थितियां देखिए किस तरीके से बदला कि शिक्षकों के आंदोलन, फिर चिट्ठी वापस आना, पहले से शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच चिट्ठी को लेकर ही विवाद छिड़ा हुआ था। विभाग के अंदर लड़ाई, मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, शांत कराना पड़ा। शिक्षा मंत्री जो है विभाग जाना छोड़ चुके थे। इधर के पाठक लगातार एक्शन में थे। शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी भी आज दिया था कि वो आज जो कार्यक्रम है उसका बहिष्कार करेंगे और खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो तमाम फजीयतों के बीच राजभवन और राज्य सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल दिखाने की जो कोशिश चल रही थी, आज राज्यपाल ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने यह बता दिया कि सब कुछ वेल दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वेल सेटल है नहीं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आज शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को लेकर जो मुद्दा उठाया गया, राज्यपाल की तरफ से हस्तक्षेप किया गया और बोला गया के पाठक के खिलाफ कोई, लगातार नेता तो कह ही रहे थे, लेकिन के पाठक के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी एक्शन नजर नहीं आ रहा था।
इस बात से राज्यपाल अब सामने आ गए। राज्यपाल ने भी हस्तक्षेप कर दिया और वो भी कहते नजर आए हैं के पाठक का नाम लिए बिना के पाठक की के पाठक जितना फरमान जारी कर रहे हैं उन तमाम फरमानों को राज्यपाल ने मेंशन जरूर किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की जो आज हालत है, छुट्टी को लेकर भी तमाम बातें कही गई। लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से जो इस तरीके का फरमान जारी किया जा रहा है, सब कुछ है बिहार के पास, लेकिन फिर भी शिक्षकों की बात नहीं मानी जा रही है। संसाधन होने के बावजूद शिक्षक सड़कों पर आ गए हैं और अब जब राज्यपाल हस्तक्षेप कर गए हैं तो बड़ा एक्शन तो बनता है। जी नेहा, जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अमूमन सवाल उठते हैं, चाहे वो राजभवन की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, जो व्यवस्था बदलने की बात है, क्योंकि आज राजभवन के निशाने पर या राज्यपाल के निशाने पर जिस तरीके से बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था की बदहाली दिख रही थी, वो अपने पूरे संबोधन में शिक्षकों को लेकर जो बातें कर रहे थे कि व्यवस्थाएं कैसे बदलनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदलना है, कैसे सुचारू ढंग से काम करना है, कैसे विकास के लिए काम करना है, तो अमूमन ये दिख रहा था कि मुख्यमंत्री भले ही दावे कर लें, लेकिन राजभवन या राज्यपाल का यह कहना था कि व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, राज्यपाल के साथ साथ तमाम मंत्री, चाहे वो महागठबंधन के मंत्री क्यों ना हो, लगातार आरजेडी के भी कई सारे मंत्रियों ने के पाठक के खिलाफ तमाम बातें कही कि इस तरीके का काम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, शिक्षकों के विरोध के बावजूद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक के खिलाफ एक भी बात कहते नजर नहीं आए। के पाठक की हालांकि उन्होंने तारीफ भी कर दी जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि छुट्टी रद्द कर दी गई है। उसके बाद कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ के बाद। लेकिन कल जब बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, शिक्षकों की तरफ से कहा गया कि हम आज बड़ा आंदोलन करेंगे, और कल शाम का निर्णय लिया गया कि कल जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो फरमान जारी किया गया था कि छुट्टी रद्द कर दी जाएगी, वो तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया और अब शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। तो तमाम अपडेट हमारी सहयोगी नेहा चौधरी बता रही थी कि किस तरीके से बिहार में शिक्षा को लेकर आज पूरे दिन सियासत होती रही। एक तरफ राजभवन तो दूसरे तरफ राज्य सरकार। एक के पाठक और उनके फैसले सियासत में सबके जुबान पे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।